कितना पर सेट करेंगे? आयोटा के पावर 4 पर सेट करेंगे, करेंगे ना जी। 4 पर सेट कीजिए, कितना हो जाएगा ये? 4 4 चौका 16 और 2 18। अच्छा एक का कितना हो? 1 होगा। ये आयोटा का पावर 25 है, इसको भी 4 पर सेट कर लीजिए। 4 छक 24 और 1 25, टोटल का पावर कितना हो गया? 3। अब आप बताइए आयोटा 4 का मान कितना होता है? 1 तो 1 का पावर 4, आयोटा स्क्वायर का -1, यहाँ भी 1 का पावर 6 आयोटा इंटू आयोटा, टोटल का पावर 3। 1 का कितना हो? पावर 1 होगा, 1 इंटू -1, 1 इंटू आयोटा पावर 3। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? -1 -1 प्लस 1 बटा आयोटा का पावर 3। अच्छा ये भी बताया -1 प्लस 1 आयोटा माइनस आयोटा 1 बटा आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा। जी। अब a प्लस b का होल क्यूब, फॉर्मूला आप जान रहे हो? जी। a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब यानी -1 का क्यूब, b क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3a b स्क्वायर, यही ना? -1 का क्यूब कितना होगा? -1, यहाँ माइनस आयोटा क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस 1, उसमें 3 से गुना होगा +3, माइनस से -3 आएगा। ये हो जाएगा कितना? -3। आयोटा स्क्वायर का मान कितना? प्लस प्लस 1 नहीं ना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ये -3 हो गया, जी। और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक? क्योंकि माइनस का स्क्वायर कौन सी हो गया? प्लस आयोटा स्क्वायर तो रहेगा। अभी हो गया -1, आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, जी। -3 आयोटा, +3 हो जाएगा, क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, और ये 3 आयोटा में से माइनस प्लस आयोटा -2 आयोटा, इतना को आंसर कर सकते हैं। ये इसको और भी आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्या कॉमन हो सकता है? 2 कॉमन भी, इससे ज्यादा आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। इसमें आपको क्या साबित करना है? Z1 Z2 का रियल पार्ट इसके बराबर होगा। तो प्रूव करने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2। मान लेते हैं Z1 बराबर, यहां से प्रूफ करना है, x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 बराबर x2 प्लस, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, दोनों का क्या करना है? गुना, और उसका रियल पार्ट निकाल के कितना प्रूफ करना है। तो दोनों का गुना कीजिए, Z1 गुना Z2, गुना में ट्रिक बताए हैं, x1 सीधा सीधी गुना होता है और घटा लेते हैं, x1 x2 माइनस y1 प्लस आयोटा इंटू, अब कैंचिया गुना करके जोड़ लिया जाता है, x1 y2 प्लस x2 y1, ये कौन सी हो गया? गुना हो गया। अब क्या करना है आपको? इसका रियल पार्ट लिखना है, किसका? Z1 इंटू Z2 का। तो देखिए ई रियल पार्ट होता है, आई वाला हिस्सा ई इमेजिनरी पार्ट है, ई कौन पार्ट है? इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, किसका? Z1 और ई कौन पार्ट है? खाली इतना दो, इमेजिनरी आई को छोड़कर ई वाला इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। हमको कौन सा प्रूफ में किसका हो सकता है? रियल पार्ट Z1 Z2 के रियल पार्ट का। कितना है रियल पार्ट? बोलिए। x1 x2 माइनस y1 y2। चलिए x1 को भी
अगर हम सोचे क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है, तो x1 कौन पार्ट है? रियल पार्ट। किसके लिए? Z1 Z1 के लिए। x1 के जगह पर रियल पार्ट ऑफ Z1 लिख सकते हैं। x2 के जगह पर रियल पार्ट ऑफ Z2, y1 के जगह पर इमेजिनरी पार्ट Y1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही तो प्रूव करना है, यही साबित करना है। कुछ नहीं था इसमें, पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद रियल पार्ट को ट्रांसलेट कर लेना है लैंग्वेज में, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लीजिए इसका 1 माइनस 4 आयोन का 1 प्लस आयोन का, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आयोन का 2 into 1 माइनस, और 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, कितना हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इसका कुछ तोड़ दिए, 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 9 बटा, इधर प्लस 4 हो जाएगा, 4 है 5 माइनस 3 आएगा, 3 माइनस 4 आएगा 5 प्लस आएगा। इसमें भी गुना कर देते हैं, लास्ट में परिवर्तन कर लेंगे। ये गुना करने से कितना आएगा? ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना होगा, नीचे वाला से इसमें गुना कीजिए, कितना आएगा बोलिए? आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा 36 आयोटा, ये गुना होगा तो 25 प्लस 5 आयोटा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -3। अच्छा, एक कौन सा कंक्लूजन कर देना एक्स्ट्रा, इधर प्लस 36 हो जाएगा, 36 में से 3 गया 33, प्लस में 33 और 27 अच्छा प्लस 31 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 3 28, 15 में से 5 गया -10 आयोटा। अब केवल बताएं आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बटा में रहे, क्वोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो परमीकरण कर लेंगे, अंश का कि हर का परमीकरण हो जाएगा, गुना भाग कर देंगे, चिन्ह बदल कर। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, 33 में 28 से मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये सिंपल क्या हुआ है, गुना किए हैं, गुना कर दिए, ये a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784 माइनस बी स्क्वायर 100 आएगा स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। ये कितना होगा बताइए? -310, 924 में से 310 घटाइए, कितना हो जाएगा? 614 होगा। हाँ, और ये जोड़िए 868 प्लस 9 हो जाएगा, 1198 आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 884, अलग अलग बटा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 614 बटा प्लस 1198 आयोटा बटा 884, ये कटेगा जी 307 हो जाएगा, 442, ये भी कटेगा 442 है, ये 2 से कटा दो, 2 5 10 59, इतने आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं था, बटा का जोड़ वगैरह है इसमें केवल, इसको कॉपी कीजिए जल्दी। x माइनस आयोटा y दिया है, रूट अंडर a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर रूट में कुछ दिया हुआ है, क्या साबित करना है? कि इसका स्क्वायर इतना होगा,
किसका स्क्वायर? एक्स और वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कब होता है, याद कीजिए, मॉड में कि आर्गुमेंट? मॉड में। मॉड में। मॉड कंजुगेट आर्गुमेंट, तीन बात दिमाग में, तो उसमें मॉडे लगाने पर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो इसके प्रूफ में पहले तो जो गिवन है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस बराबर रूट अंडर आयोटा बी सी माइनस, क्या लिखेंगे दोनों तरफ? टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। x माइनस आयोटा वाई, यहाँ भी रूट के अंदर मॉड चला गया। ठीक, मॉड लेने से क्या हो जाएगा? रूट अंडर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी एक रूट में तो है ही, इसका रूट ए स्क्वायर प्लस, नीचे भी रूट अंडर, समझ रहे हो बात को? माइनस वाई का चिन्ह सही लिखा था, लेकिन स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा? प्लस में ही ना हो जाएगा, इसलिए हम लिख दिए। अब रूट हटाना है, एक बार स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग यानी वर्ग करने पर इधर का एक रूट हट जाएगा, इधर से भी बड़ा वाला रूट हट जाएगा। अभी भी मामला रूट में है, एक बार और स्क्वायरिंग करना होगा। Again, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोबारा फिर वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर ही रूट हट जाएगा। और इतना ही ना प्रूफ करना है। देखो यहाँ स्टार्टिंग में खाली दिमाग लगाना है कि मॉड लगेगा कि कंजुगेट होगा कि आर्गुमेंट दोनों तरफ लगेगा। तो दिमाग में आएगा कि स्क्वायर का जो किसमें होता है? मॉड में ही होता है। मॉड में ही परिभाषा में ऐसा लिखा है। लिखिए, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लो। 1 + 7 आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 1 + 7 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 3 माइनस 1 + 7 आएगा, परिवर्तन कर लीजिए। 3 प्लस, नीचे भी 3 प्लस, कितना हो जाएगा? 3 + 4 आएगा 21 आएगा 28 आएगा स्क्वायर। नीचे माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, चलिए 28 में -28 हो जाएगा ना, -28 + 3 कितना होगा? -25 और 21 प्लस 25 आएगा, आई प्लस 16 9 25। अब क्या होगा? इसमें से 25 कॉमन होकर कट जाएगा, -1 प्लस, ये क्या किया हम? केवल सिंपलीफाई किए। अब आपको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए पहले निकालना होगा मॉडुलस, मॉडुलस यानी मॉड जेड। तो ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा। उसके बाद जेड किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, क्योंकि x माइनस में है, y किस में है? प्लस में। सेकंड में होगा, तो सेकंड में आर्गुमेंट, दैट मींस प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला? पाई माइनस tan इनवर्स y बाई, सब प्रूफ सही बताएं आपको। tan इनवर्स y कितना है? इसमें 1 है, i का गुना, x कितना है? -1, पाई माइनस tan इनवर्स 1 पाई माइनस पाई बाई, घटाएंगे तो ये क्या निकल गया? आर्गुमेंट निकल गया। मॉडुलस भी हमारे पास है, अब तो लिख सकते हैं पोलर फॉर्म। नाउ पोलर फॉर्म
या इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं क्या? जी। कितना होता है z बराबर व्हाट z cos into principal argument z cos प्रिंसिपल आर्गुमेंट z iota sin into principal argument मोड कितना है √2 जी। cos प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है 3/4 प्लस आयोटा साइन into 3/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका 2 नंबर है HW, हम होमवर्क कर दे रहे हैं, ठीक? उसको आप घर से बना के लाइएगा। 2 नंबर का बोर्ड पे लिख दिया है, सेम आंसर उसका भी आएगा। ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो उसमें भी कितना आ जाएगा -1 प्लस आयोटा परमीकरण करने के बाद सेम बन के आंसर भी सेम हो जाएगा। लिखा जाए।